हे गाइस, वेलकम टू आवर लर्निंग एकेडमी। मेरा नाम है जीत और आज एक काफ़ी छोटा बट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन होने वाला है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस क्या है जो इलेक्शन कंडक्ट होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में। इसके बीच में डिफरेंस क्या है, ये हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम में, जैसे एसएससी हो गया या फिर बैंक रेलवे हो गया स्पेशली। सो वो हम तमाम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़, प्रेसिडेंट जो हमारे आर्टिकल में जो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो जो उसका रेंज है 52 टू 62 और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो 63 टू 71। अब अगर ये जो रेंज दे रखा है, इस रेंज का मतलब क्या है अगर मैं आपको समझाऊं, इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पे 52 दे रखा है स्टार्टिंग में, इसका मतलब ये जितना भी अपॉइंटमेंट होगा वो स्टार्टिंग में होगा और जो इनका इम्पीचमेंट होता है जिसमें इनको निकाला जाता है वो आखिरी में होगा। सपोज़ किसी ने अगर पूछ दिया कि अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल के हिसाब से होता है, और ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन स्टार्टिंग आई मीन 52 या 53 के आसपास में एक अगर ऑप्शन दे रखा है और एक ऑप्शन दे रखा है लास्ट का लाइक 61 62, तो आप होता है ना एक अंदाज़ा लगा सकते हो 52 ही होगा क्योंकि अपॉइंटमेंट क्या होता है स्टार्टिंग में होता है। सो ये एक मैंने अंदाज़ा दे दिया है, मतलब एक अप्रॉक्सीमेट होता है ना, एस्टीमेट आप लगा सकते हो, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं अपना जो मेन पॉइंट है डिफरेंस क्या क्या है, राइट। सो पहला जो है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है या फिर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है ये इनडायरेक्टली होता है। अब ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्या होता है, आपने अगर इलेक्शन सीएम या फिर पीएम का देखा होगा, लाइक प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का, वहाँ पे आप डायरेक्टली वोटिंग होता है, पीपल डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, राइट। बट यहाँ जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, यहाँ पे पीपल का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, राइट। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम दो ही जो हमारे लोकसभा है, राज्यसभा है, और प्लस एक और चीज़ लेजिस्लेटिव असेंबली है। जो हमारा लोकसभा, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, ये तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। ये हमारे आर्टिकल 54 में दे रखा है, ये तीनों लोग पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। बट अगर हम वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की हम बात करेंगे ना, अच्छा, एक इलेक्टेड मेंबर, ये भी आप ध्यान रखना, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि स्टेट का होता है, ये तीनों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। अगर हम वही वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे ना, तो वाइस प्रेसिडेंट में क्या होता है, यहाँ पे हमारे इलेक्टेड और जो नॉमिनेटेड होते हैं वो दोनों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आपको पता हो टोटल राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 250 होती हैं, राइट, जिसमें 238 तो होता है जो हमारे इलेक्टेड होते हैं और 12 जो होते हैं नॉमिनेटेड। सो ये दोनों लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस इलेक्शन में, राइट। और जो हम अगर प्रेसिडेंट के अगर हम तीसरा पॉइंट हम बात करें प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट में हमारा क्या होता है कि इसमें हमारा जो नेशनल कैपिटल है दिल्ली और पुडुचेरी, यहाँ से भी लोग यहाँ से भी कैंडिडेट जो होते हैं वो भी वोट करते हैं, राइट, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो यहाँ पे हमारे बहुत दी हाउसेज, हम यहाँ पे हम बता चुके हैं ये वाली पॉइंट कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दोनों ही लोकसभा राज्यसभा ही पार्टिसिपेट करती हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई यहाँ पे रोल नहीं होता, राइट। चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जो इनका इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शन में होता है। मतलब यहाँ पे हम जो प्रेसिडेंट का है, प्रेसिडेंट को इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, हर स्टेट का, यूनियन टेरिटरीज का इतना अच्छे से मतलब हम रिप्रेजेंटेटिव करते हैं कि सबको इक्वल होता है ना, प्रेसिडेंट चूज़ करने में सबको इक्वल, सबका इक्वल पार्टिसिपेशन हो, सारे स्टेट का इक्वल पार्टिसिपेशन हो, मतलब किसी को ऐसा ना हो कि कम होता ना, मतलब जैसे इक्वल चांस मिले सबको, राइट। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो हमारा यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, जो हमारा प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शन में क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, जो स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है, लाइक सारे स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेटिव मिलनी चाहिए। ये हमारा आर्टिकल हो गया 55। और हम इधर बात करें अपना वाइस प्रेसिडेंट वाले में, तो ये थोड़ा डिफरेंट होता है। और ये कैसे होता है डिफरेंट, यहाँ पे जो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज होता है ना, ये इलेक्शन 2 रिस्पेक्ट में होता है, 2 रिस्पेक्ट में होता है। ये कैसे होता है, तो यहाँ पे जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, जो कि हम बता चुके हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ें जो हमने बताया कि इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, राइट। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों होते हैं वाइस प्रेसिडेंट में। इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारे प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट में लोकसभा, राज्यसभा प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट तीनों करते हैं, तीनों लोगों का एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, राइट।
बट अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, ये कंक्लूजन मैं बोल रहा हूँ इन सब का, वाइस प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ही पार्टिसिपेट करते हैं। और आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये लेक्चर जो भी है 2-4 मिनट का ये लेक्चर है, आपको ये बस सुनना है, 1 से 2 बार सुनना है और ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगी हो तो मैंने टारगेट ऐसा ही बना रखा है कि मैं छोटी छोटी लेक्चर्स बनाऊंगा हर टॉपिक पे, स्पेशली पॉलिटी की हर एक छोटी छोटी टॉपिक पे लेक्चर बनाऊंगा, ताकि जिसको जितना नीड हो सिर्फ उतना ही उनको पढ़ना पड़े। अगर आप सर्च करते हो डायरेक्टली वो टॉपिक आपको मिल जाए, बस आपका टाइम बचे, राइट। सो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।